हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके हाल्ट में स्वागत है। आज हम लोग रेलवे एग्जाम से संबंधित जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न होने वाले आगामी रेलवे एग्जाम्स के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखिएगा आप लोग, और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक भी कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तुलसीदास किसके समकालीन थे? सही जवाब क्या होगा? तो तुलसीदास जो थे यह समकालीन थे अकबर के, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। सूफी संत शेख सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की जो दरगाह है यह आपका फतेहपुर सिकरी में है, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की जो दरगाह है वह आपका फतेहपुर सिकरी में है। और ये जो फतेहपुर सिकरी है यह उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में पड़ता है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में पड़ता है। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे वह क्लीमेंट एटली थे, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे वह विंस्टन चर्चिल थे, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। अंतरिक्ष में प्रथम अंतरिक्षयान भेजने वाला प्रथम देश है? अमेरिका, फ्रांस, सोवियत संघ या जर्मनी? सही जवाब क्या होगा? तो अंतरिक्ष में प्रथम अंतरिक्षयान भेजने वाला जो प्रथम देश है वह सोवियत संघ है, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, अंतरिक्ष में प्रथम अंतरिक्षयान भेजने वाला देश जो है वह सोवियत संघ है। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था? राइट आंसर क्या होगा? तो गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार जो है यह सीवी देसाई ने की थी। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए आपका सही होगा। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ पर हुआ था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो है यह कटक में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म, यानी करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक में हुआ था। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को इसी तरह का वीडियो मिलता रहे। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? सही जवाब क्या होगा? तो दयानंद सरस्वती ने दिया था वेदों की ओर लौटो का नारा। सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सलाल परियोजना जो है यह आपका चिनाब नदी पर स्थित है। सलाल परियोजना, यानी करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा,
सलाल परियोजना चिनाब नदी पर स्थित है। देवदास उपन्यास के लेखक कौन हैं? आपके ऑप्शंस हैं मुंशी प्रेमचंद्र, शरत चंद्र चटर्जी, अरविंद घोष या रविंद्रनाथ टैगोर। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देवदास उपन्यास के जो लेखक हैं वह शरत चंद्र चटर्जी हैं। देवदास उपन्यास के लेखक, यानी सही जवाब आपका ऑप्शन बी। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा किसका मुख्य वचन है? राइट आंसर क्या होगा? तो विजयी विश्व तिरंगा प्यारा जो है यह मुख्य वचन था श्यामलाल गुप्त का, यानी करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसने कहा था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह कहा था सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए आपका सही होगा। अभिनेता राजकुमार का असली नाम क्या था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो अभिनेता राजकुमार का जो असली नाम था वह भूषण पंडित था, यानी सही जवाब आपका ऑप्शन सी होगा। अभिनेता राजकुमार का असली नाम भूषण पंडित था। ग्रांड एंटीकट नहर किस नदी से निकलती है? सही जवाब क्या होगा? तो ग्रांड एंटीकट जो नहर है यह आपका निकलती है कावेरी नदी से, यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ग्रांड एंटीकट नहर कावेरी नदी से निकलती है। हरित क्रांति का संबंध किससे है? सही जवाब क्या होगा? तो हरित क्रांति का जो संबंध है यह आपका खाद्यान्न उत्पादन से है। हरित क्रांति का संबंध, यानी करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा। दुर्गा पूजा किस राज्य का मुख्य पर्व त्योहार है? सही जवाब क्या होगा? सही जवाब क्या होगा? तो दुर्गा पूजा जो है यह आपका मुख्य पर्व त्योहार है पश्चिम बंगाल राज्य का, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई थी? सही जवाब क्या होगा? तो पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना जो है यह 1894 में हुई थी। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन हैं? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, दांते हैं डिवाइन कॉमेडी के लेखक, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो आपका ऑप्शन ए सही होगा। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन हैं? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा जा सकता है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है रेलवे एग्जाम में। अर्थशास्त्र पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन हैं? तो कौटिल्य हैं, यानी सही जवाब आपका ऑप्शन बी होगा। अर्थशास्त्र पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन हैं? तो कौटिल्य हैं। जातक कथा का संबंध किससे है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ब्राह्मण धर्म या आजीवक धर्म? सही जवाब क्या होगा? जातक कथा का जो संबंध है यह आपका बौद्ध धर्म से है, यानी करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा।
जातक कथा का संबंध बौद्ध धर्म से है। विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? राइट आंसर क्या होगा? तो विंग्स ऑफ फायर के जो लेखक हैं वह एपीजे अब्दुल कलाम हैं, विंग्स ऑफ फायर के लेखक। यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा, विंग्स ऑफ फायर के लेखक एपीजे अब्दुल कलाम हैं। भारत में वित्तीय वर्ष किस तिथि से प्रारंभ होती है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत में वित्तीय वर्ष जो है 1 अप्रैल से प्रारंभ होती है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक एक वित्तीय वर्ष होता है। यानी प्रारंभ कब होता है? तो 1 अप्रैल से भारत में वित्तीय वर्ष प्रारंभ होती है। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक किस विधि से पहुंचती है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सूर्य की ऊष्मा जो है यह पृथ्वी तक पहुंचती है विकिरण विधि के द्वारा। यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए होगा, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक विकिरण विधि से पहुंचती है। लाहौर के किला का निर्माण किसने करवाया था? सही जवाब क्या होगा? तो लाहौर के किला का निर्माण जो है यह अकबर ने करवाया था। लाहौर के किले का निर्माण, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, लाहौर के किले का निर्माण अकबर ने करवाया था। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है यह 1897 में की थी। स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना। मैरिनो किसकी एक नस्ल है? आपके ऑप्शंस हैं गाय, भेड़, बकरी या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मैरिनो किसकी एक नस्ल है? तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा, भेड़। मैरिनो जो है यह भेड़ की एक नस्ल है। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है वह वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन बी सही होगा। सहारा मरुस्थल कहां पर स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो सहारा मरुस्थल जो है यह आपका उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। सहारा मरुस्थल, यानी सही जवाब आपका ऑप्शन सी होगा। लोहे का सबसे प्रचुर स्रोत क्या है? दूध है, हरी सब्जियां, अंडे या बीन्स? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो लोहे का सबसे जो प्रचुर स्रोत होता है वह हरी सब्जियां होती हैं। यानी सही जवाब आपका ऑप्शन बी होगा। लोहे का सबसे प्रचुर स्रोत हरी सब्जियां होती हैं। भोजन पकाते समय अधिकतम नष्ट होने वाला पदार्थ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। भोजन पकाते समय अधिकतम नष्ट होने वाला पदार्थ है। आपके ऑप्शंस हैं वसा, विटामिन, प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट। तो सही जवाब होगा, भोजन को पकाते समय अधिकतम जो नष्ट होने वाला पदार्थ है वह आपका विटामिन है। यानी सही जवाब ऑप्शन बी होगा। आसानी से झाग नहीं देने वाला जल कहलाता है। सही जवाब क्या होगा? तो आसानी से झाग नहीं देने वाला जो जल होता है वह कठोर जल कहलाता है। यानी सही जवाब आपका ऑप्शन सी होगा। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। सही जवाब क्या होगा?
तो मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में जल पाया जाता है? यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन ए सही होगा। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कौन सा विटामिन है जो पानी में घुलनशील होता है? तो सही जवाब ऑप्शन डी होगा, विटामिन बी। विटामिन बी जो है यह पानी में घुलनशील है। याद रखिएगा, केवल दो ही विटामिन पानी में घुलनशील होता है, एक तो विटामिन बी और दूसरा विटामिन सी। ठीक है, याद रखिएगा कि दो विटामिन जो है बी और सी पानी में घुलनशील है। और एक क्वेश्चन बनता है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा होता है? तो बी और सी को छोड़ दीजिए तो ए, डी, ई और के, ये चार आपके विटामिन होते हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं। तो अच्छे से याद कर लीजिएगा, रट जाइएगा कि पानी में घुलनशील बी और सी विटामिन और वसा में घुलनशील पूछेगा तो आपका ए, डी, ई और के होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। जहरीले पदार्थ को क्या कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो जहरीले पदार्थ को टॉक्सिन कहा जाता है, यानी सही जवाब ऑप्शन ए होगा, जहरीले पदार्थ को टॉक्सिन कहा जाता है। भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री जो थी वह कल्पना चावला थी, यानी सही जवाब ऑप्शन डी होगा, भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला थी। जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जेनेटिक कोड की खोज जो है यह हरगोविंद खुराना ने की थी, जेनेटिक कोड की खोज, यानी सही जवाब आपका ऑप्शन डी होगा। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? आपके ऑप्शंस हैं मेंडल, डार्विन, मेंडलीफ या ह्यूगो डी ब्रीज। सही जवाब क्या होगा? तो उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत है यह ह्यूगो डी ब्रीज ने दिया था, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? सही जवाब क्या होगा? तो रक्त परिवहन की खोज जो है यह विलियम हार्वे ने की थी, रक्त परिवहन की खोज। श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण जो केंद्र है यह आपका आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? यह आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आप लोग इसका जवाब मुझे कमेंट करके बताइएगा कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है। ऑप्शंस हैं विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।